नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल D2RH क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के एंड में आप सभी को बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी है हेनरी मोजल ने, ऑप्शन सी है विलियम फ्रैंकलिन ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि सबसे पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी है हेनरी मोजले ने, ऑप्शन सी है आइंस्टीन ने, और ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो अभी हमने करा था कि पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी मेंडलीफ ने, यानी कि पहली आवर्त सारणी तो बनाई थी मेंडलीफ ने। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और वर्तमान में हम इसी को यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का ही उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस होती है? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए है हीलियम गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि यहाँ पर कहें जो प्लेन वगैरह होते हैं उनके टायरों के अंदर हीलियम और नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल नीले लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देते हैं। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल, और ऑप्शन डी है पीला। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो अमल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और यहाँ पर याद रखना, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो इसको भी याद रखना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल, और ऑप्शन डी है कार्बोनिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1099 में, और ऑप्शन डी है 1999 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो पीएच स्केल है उसका आविष्कार 1909 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। पीएच स्केल होता क्या है? तो याद रखना, पीएच स्केल होता है वो कुछ इस प्रकार का स्केल होता है जिसमें एक संख्या लिखी होती है, और इस पीएच स्केल के द्वारा क्या होता है, अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। जो पीएच स्केल होता है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से यानी कि 0 से और 14 तक की संख्या होती है, और इसमें बीच में होता है 7। तो क्या होता है, किस तरह से पता लगाते हैं अम्ल और क्षार का? तो क्या होता है कि जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वो तो होगा अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो होगा क्षार, और जिसका पीएच मान केवल 7 होगा वो होगा उदासीन। तो याद रखना, ये होता है पीएच स्केल, और इसकी खोज हुई थी, यानी कि जो पीएच स्केल है इसका आविष्कार हुआ था सन 1909 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.4 है, ऑप्शन बी है 7.3 है, ऑप्शन सी है 6.8 है और ऑप्शन डी है 7.7 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। और मैंने अभी बताया था कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो याद रखना जो रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो मानव रक्त होता है वो किस प्रकार का होता है। तो याद रखना मानव रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि पित्तरस का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 है। यह भी एक प्रकार से क्षारीय ही होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.8 है। और एक चीज़ और याद रखना, जो मानव के आंसू होते हैं उनका पीएच मान भी पूछ लिया जाता है। तो मानव के आंसू का पीएच मान होता है 7.3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी कहा जा सकता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होती है। ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 99%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन लगभग 65% उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो वायुमंडल होता है उसमें ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, यानी कि जो भी दोनों क्वेश्चन बनते हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर तो पूछा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपस्थित होती है, तो वो होती है 65%। और वायुमंडल में लगभग 21% मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। और पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो याद रखना नाइट्रोजन लगभग 78% मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। और पूछ ले कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो उसको भी याद रखना वायुमंडल में जो CO2 है वो 0.03% मात्रा में उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है वो लगभग 65% मात्रा में उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया अभिक्रिया, ऑप्शन बी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी है सममांगी मिश्रण। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि जबकि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या फिर कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी कह देते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकृति में जो हीरा उपस्थित होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। और यहाँ पर याद रखना जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और एक प्रकार से अधातु भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो आपको सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से विद्युत का सबसे अधिक अच्छा सुचालक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि इनमें से चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब छोटी छोटी कार्बनिक इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है पीड़कनाशी, ऑप्शन बी है बहुलक, ऑप्शन सी है अष्टपादी और ऑप्शन डी है नाइलॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जब छोटी छोटी कार्बनिक इकाइयां आपस में मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं तो वो बहुलक कहलाते हैं या उनको बहुलक कहा जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ऑप्शन ए है आयन मंडल को, ऑप्शन बी है समताप मंडल को, ऑप्शन सी है ओजोन परत को और ऑप्शन डी है वायुमंडल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है। तो याद रखना सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को भी ओजोन परत ही रोकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1913 में और ऑप्शन डी है 1931 में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो ओजोन परत थी उसकी खोज सन 1913 में हुई थी। और याद रखना इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिक ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम होता है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है लिक्विड पॉल्यूशन गैस, ऑप्शन बी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी है लिक्विड प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1825 में और ऑप्शन डी है 1999 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सीमेंट की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव के दांत होते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर कितने दांत उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में या एक स्वस्थ व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, जो एक वयस्क व्यक्ति होता है या फिर एक मनुष्य होता है उसके जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जठन, ऑप्शन सी है इनेमल और ऑप्शन डी है फीमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी को कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। यानी कि ये इनेमल होता क्या है, तो याद रखना जो मानव के जो दांत होते हैं उनकी ऊपरी परत होती है वो होती है इनेमल। यानी कि आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि जो दांतों की ऊपरी परत इनेमल होती है वो सबसे कठोर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पर पाई जाती है। तो इसको भी याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो जांघ के अंदर पाई जाती है। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड का पाचन होता है, या फिर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि स्टार्च का पाचन कहाँ पर होता है, तो याद रखना जो ये मंड है ये स्टार्च का ही रूप होता है, यानी कि स्टार्च को ही मंड बोला जाता है। तो याद रखना मंड का पाचन कहाँ पर होता है, तो मंड का पाचन होता है मुख में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, यानी कि जो स्टार्च होती है उसका पाचन मुख के अंदर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 7 बजे।